हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और माँ काली की आप पर सदैव सदैव कृपा बनी रहे। माँ काली आपकी प्यारी प्यारी इच्छाएं पूरी करे और माँ काली सदैव आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में, सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। ठीक है। मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग प्रोटेक्टेड नहीं हो तो माँ काली अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो या फिर एवल आए हो उससे रिमूव करे, उस नेगेटिविटी को वापस वहीं पर भेज दे जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। उस नेगेटिविटी को बैकफायर करे, 101 टाइम उसे बैकफायर करे और माँ काली सदैव आपकी प्रोटेक्शन करे, आपके साथ रहे और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर पाए। ठीक है। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है। तो माँ काली आपको क्या बताना चाहती है? अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं तो उसके ऊपर माँ काली प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं तो माँ काली प्लीज़ गाइड करें कि कौन से बदलाव है। ओके। ओके। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके लिए जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ठीक है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है या घटित होनी जा रही है जिसको लेकर आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और अब आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको समवेयर कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है। हो सकता है आप नए ऑफिस में गए हो, आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट किया है, न्यू वर्क स्टार्ट किया है, न्यू वर्क प्लेस पे मुझे दिखाई दे रहे हो, या तो आप कोई क्लासरूम में दिखाई दे रहे हो, मुझे न्यू स्टडी आपने स्टार्ट किया है और जहाँ पे ऐसे लोग हैं आप उन लोगों से यूज टू नहीं हो पाए हो और उन चीज़ों को लेकर आप बोलते हैं ना, एक दोस्ती यारी, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आप नहीं बना पा रहे हो उन लोगों से। या तो आप कोई ऐसे नए रिश्ते में हो जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है, आपको बात करने में तकलीफ़ हो रही है, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी कन्वर्सेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, छोड़कर आगे भाग रहे हो। और ये चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अभी आपको ये चीज़ टाइम लगेगी। अभी आपको लोगों को, नए रिश्तों को एक्सेप्ट करने में, नए जगह को एक्सेप्ट करने में, नए जॉब को एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लग सकता है। बट ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। अभी आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और थोड़ी टाइम के बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा ये चीज़ आपके लिए बेस्ट थी और हमेशा से ही आपके लिए बेस्ट थी, क्योंकि ये ईश्वर की मर्ज़ी थी और ईश्वर की मर्ज़ी आपके लिए हमेशा सही ही होती है। ठीक है। ये माँ काली आपको बताना चाहती है। ओके। आपको एक चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर रखना है। आपके आसपास जो भी है ना, उससे रूडली बिहेव ना करे। उसकी जो भी आपको उसकी चीज़ें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, उसे लेट गो करे और अपने तरफ से एक अलग सी कोशिश करे, अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करे, अपने रिश्ते को और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करे, जो कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। और ये कार्ड आने का मतलब यही है कि अब आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, अब थोड़े समय के बाद वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपके दोस्तों के, आपके बोलते हैं ना, आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसमें काफ़ी ज़्यादा आप खुश दिखाई दे रहे हो। 11-11 की एनर्जी, अगर आपको 11-11 कहीं पर भी दिखता है तो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपके लाइफ में न्यू थिंग्स ला रहा है, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपको पसंद है, जो आप हमेशा से चाहते थे। और मुझे हैप्पी मैरिज लाइफ काइंड ऑफ ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी कोई मैरिज हो रही है,
कोई तो आपको प्रपोज कर रहा था जिसे आप पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको ये रिश्ता सही नहीं लग रहा था, बट अब आपको ये रिश्ता भा रहा है, अब आपको ये रिश्ता अच्छा लग रहा है और अब आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो और यही यूनिवर्स की मर्जी है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। तो माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूज़ के लिए? ओके ओके, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ी होगी, थोड़ी सी आपको बोलते हैं ना, अच्छी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी उस नए प्लेस पे, उस नई जगह पे, उस नए रिश्ते में, ठीक है। बट आपको एफर्ट्स करने के लिए बोला जा रहा है, आपको ये चीज़ बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोल रही है कि जो भी है ना आपके पास वो बहुत जल्दी फलित होगा अगर आप इसी तरीके से कोशिश करते रहे। अगर आप नए जगह पर ट्राई करते हो कि मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, मैं वहाँ पर रहने लगूँ, ठीक है। आप कोई भी प्लेस पे हो सकते हो, आप इससे अपने आप से ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप किसी भी नई जगह पर हो दुनिया के, ठीक है। तो आपको थोड़े समय के लिए ज़रूर ही तकलीफ़ होगी, बट वो तकलीफ़ में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि सब जगह सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होती। मुझे आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस जगह पर एडजस्ट करो, आप उस जगह पर रहो। दिस इज़ योर टेस्ट, ये आपकी रियलिटी है, ठीक है। ये आपका टेस्ट है, आपको थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। समझ लो कि आपको ओके कम से कम 5 महीना आपको ये चीज़ झेलनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ होंगी, धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी। आपके हेल्थ में, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से करोगे, चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखोगे। आपको शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। आपका ये काम है, आपकी स्टडी है, आपका ये पढ़ाई है, या तो आप कोई नए जगह पर आप जॉब कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, वो भी शांत मन से, पॉजिटिव रहकर और लोगों से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। आपके साथ एंजल्स है, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग है, ठीक है। अगर आप इस वक्त से, इस 5 महीने के वक्त से निकल जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बिग और अच्छा चेंज होगा, एक गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। और आप ये जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो ना, इसके बाद से आपकी लाइफ में एकदम अलग से बदलाव होंगे जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएंगे, मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, पॉजिटिव इंसान बनाएंगे और आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर आएंगे, जो चीज़ आप अपने लाइफ में हमेशा से चाहते थे। तो ऐसी कुछ लाइफ है। ऐसा हो सकता है कि आप नेचर के करीब रहते हो या नेचर के करीब रहना आपको पसंद है और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्राइंग एनर्जी में थे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, दुखी थे, आप रो रहे थे, आप बहुत ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जिससे आप बाहर आना तो चाहते थे बट आप बाहर आ नहीं पा रहे थे। और ये अब बस 5 महीने की बात है, 5 महीने के बाद आपका वक्त बदलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी मेहनत से आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिविटी आएंगी और अपनी लाइफ को आप बहुत ही बोलते हैं ना, खुशी से आप चेंज कर पाओगे अपनी लाइफ को, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक देना, मुझे प्यास लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई वाटर साइन में हो या फिर आप एक अर्थ साइन में हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्राइंग एनर्जी आ रही है मुझे, कोई इस वक्त रो रहा है या तो कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे टाइम से गुजरा जहाँ पे वो सिर्फ बहुत टाइम तक सिर्फ रोता ही रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया था, फिर भी आप पॉजिटिव रहकर बोलते हैं ना अपने डिसीजंस पर अड़े रहे। ये आपको अगर कार्ड दिख रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा उदास है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उदास एनर्जी में है। बट ये चीज़ आपको दिख रही है कि यहाँ पे बहुत सारा फ्रूट्स दिखाई दे रहा है आपको, मतलब उससे अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा है। तो आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ
आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ खोया है, घर परिवार, आई डोंट नो, बहुत कुछ खोया है आपने। आप जो डिज़र्व करते थे वो भी शायद दूसरों ने छीन लिया, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। बट आप अपने काम पर पॉजिटिवली लगे रहे। आपकी जो आपके अंदर बोलते हैं ना, जो एक दृढ़ता है, जो आपका डिसीजन, आप डिसीजन मेकर हो एक तरह के। आप अपनी लाइफ में कितने भी टूट जाओ, कितने भी गिर जाओ, आपकी कितनी भी परीक्षा ले लो यूनिवर्स, बट आप अपने आप को संभाल कर रखते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, आप अपने आप को हिम्मत से बांध कर रखते हो। आप अपनी बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में कितनी भी बुरी चीज़ें हो, बट आप अपने आप को पॉजिटिव रहकर लोगों की रिस्पेक्ट, बोलते हैं ना, लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत इज्जत से लोगों से बात कर रहे हो, उनके इंसल्ट नहीं कर रहे हो, और सिर्फ अपने ऊपर और अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, जो कि यूनिवर्स इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश है। और अब वो आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस ला रहे। ओके माँ काली, और क्या करने थे मेरे व्यूज़ के। बोलते कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जो भी खोया अभी तक, उससे भूल जाइए, और जो आपके पास है ना, आप उसको लेकर में हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, उसे लेकर पॉजिटिव रहिए। जो आपके हाथ में नहीं है उससे लेट गो करें, उसे भूल जाए, उससे अपने जीवन से जाने दें। जो आपकी लाइफ से चला गया, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे वो लव हो। अगर आपकी लाइफ से आपने अपने प्यार को खोया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आपको उसे भूलने की बोलते हैं ना, आपको उसे भूलना पड़ेगा। ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है। जो आपके पास है, जो आपकी कदर करता है, जो आपकी मेहनत को देखता है, जो आपकी वैल्यू करता है ना, जो आपके पास है, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वर्क करिए, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। और कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा अनब्लॉक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थ्रोट चक्र आपका बहुत टाइम से ब्लॉक था, ठीक है। 5 नंबर, अगर आप 5 नंबर या 5 नंबर बॉर्न हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। 6, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, लग्जरी आ रहा है, और आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें सच होंगी बहुत जल्दी। आपकी जो प्यारी प्यारी विशेज़ है वो माँ काली बहुत जल्द पूरी करेगी। आपके लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया, आप उसको भूल कर आगे बढ़ रहे हो, और आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो जिसने आपकी अब तक कदर की, और आप उसको लेकर बोलते ना मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने प्यार को लेकर आगे बढ़ रहे हो, और आप उस पास्ट पर्सन के ऊपर, उस बोलते ना पिछले इंसान के ऊपर आप नहीं ध्यान दे रहे हो। और आपकी लाइफ में जो लोग भी कांटे बिछा रहे, जो लोग भी आपकी लाइफ में बोलते हैं ना नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लोगों के तानों पर ध्यान भी नहीं देते हो, और आप उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर जा रहे हो, और आप अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताना चाहते हो अपने प्यार के साथ, अपने परिवार के साथ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप पाइसेस हो सकते हो, ठीक है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, और आप कैंसर हो सकते हो, ठीक है, अगर ये आपकी राशि है। आपके बारे में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी बातें की, बहुत नेगेटिव विचार रखे आपके बारे में, आपको बदनाम किया, आपको बोलते हैं ना, आपको बहुत ही नीचा दिखाया, आपको और आपके परिवार की सब जगह बेइज्जती की। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट आपने हार नहीं मानी। आपने ऐसे लोगों को ना बढ़ावा दिया, और ना ही ऐसे लोगों की बात सुनी, ना ऐसे लोगों पर ध्यान दिया। बट उन लोगों से जो तकलीफ़ आपको पहुंची, जो ज़ख्म आपके दिल पर हुए ना, उसका भरपाया तो कोई भी नहीं कर सकता, मगर यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ बेटर हो, और अब आप इन चीज़ों से मूव ऑन करें। और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि कुछ लोग अभी भी आपको बहला रहे, फुसला रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर आप सही नहीं हो, ऐसी कुछ चीज़ें आपके कान में भर रहे हैं। बट अब आप चकित हो, आपको पता है कि कौन से लोगों पर आपको भरोसा करना चाहिए, और कौन से लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यही रीज़न है कि ऐसे लोगों ने आपके ऊपर इविल आई किए, ब्लैक मैजिक किए, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करवाए, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, और आप डिसीजन लेने में असमर्थ रहे। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इन लोगों के वजह से आपने खो दिया, गवा दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में।
और आपने अपने प्यार को भी खो दिया। इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हुई और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। ये माँ काली आपको बोलना चाहती है और यही कारण है कि अब आप ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों से आप दूर रहते हो और ऐसे लोगों का जो भी स्पेल है वो उन्हीं के ऊपर वापस फेंका जा रहा है, वो उन्हीं के ऊपर वापस बैकफायर किया जा रहा है। यही माँ काली आपको बोल रही है कि ऐसे लोगों की जो भी नेगेटिविटी थी अब वो आप पर नहीं चलेगी। और ये है कंफर्मेशन आप लोगों के लिए, कंफर्मेशन कार्ड आया है कि ऐसे लोगों का जो स्पेल है वो आप लोगों के ऊपर अब नहीं चलेगा। डेथ का कार्ड है, मतलब अब बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, ठीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। अब आप जो चाहते हो अपने जीवन में वो आप ओपनली कर सकते हो, बिना किसी से डरे, बिना किसी से हिचकिचाए, और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और ऐसे लोग आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए अब वो तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो दुख आपको दिया अब वही यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने पापों के कर्म उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। यही माँ काली आपको और उनको बताना चाहती है, ठीक है। तो और ये कुछ परिवार के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपके करीबी लोग हैं जो आपको बोलते हैं ना बेवजह परेशान कर रहे थे, बेवजह हैरान कर रहे थे। बस उन्हें मज़ा आ रहा था कि वो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, वो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश की, आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, आपके बहुत ज़्यादा बिजनेस और काम में लॉस हुआ, आपकी जॉब छूट गई, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है जो आप पे ना झेल नहीं पा रहे थे, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ना झेलना पड़ा, ठीक है। बट अब आप ऐसे सिचुएशन में बैठे हो, अब आप ऐसे पोजीशन पर बैठे हो जहाँ से ना कोई आपको हटा सकता है, ना कोई गिरा सकता है। और आपके लाइफ में जो चीज़ आपने सही है उससे उठकर आप उभरे हो, आप बाहर आए हो। और अब आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, अब आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। और यही माँ काली आपको बोलना चाहती है कि अब आप जानते हो कि आपकी लाइफ में कौन सही है, कौन गलत, किस पर आप विश्वास कर सकते हो, किस पर आप नहीं कर सकते हो। और यही चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी लाइफ में जो बोलते हैं ना जो भी अच्छे कर्म थे अब उसका साइकिल शुरू होगा आपकी लाइफ में। आप बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ही ज़्यादा ऐसी पोजीशन पर आने वाले हो जहाँ से आपको कोई हटा नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, या तो आप कोई एग्ज़ाम पास करके कोई ऐसे पद पर बैठोगे जहाँ से आप मतलब ऐसे लोगों से दूर रहोगे जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, और ऐसे लोग आपके पास मदद मांगने आएंगे, या ऐसा कुछ चीज़ें होगी जहाँ पे वो लोग आपकी पोजीशन को देखकर आपसे हेल्प मांगेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, बट आप नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना ऐसे एनर्जी में बैठे हो कि जो चीज़ तुमने की वो चीज़ तुमको भुगतनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसे एनर्जी आपकी तरफ मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में न्यू प्यार आ रहा है, न्यू सच्चा लव आ रहा है जो आपकी कदर कर रहा है, जो आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और यूनिवर्स आपके पास कोई ऐसा रिश्ता भेज रहे जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा, ठीक है। तो ये माँ काली आपको बोलना चाहते हैं कि कोई आपके लाइफ में नया प्यार आ रहा है जो आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा अनमोल आपको एक अनमोल हीरे की तरह, रत्न की तरह समझेगा। और कोई ऐसा पर्सन है जो अपने से ज़्यादा आपकी कदर करेगा, आपको अपने से ज़्यादा महत्व देगा, अपने आप से ज़्यादा बड़ा समझेगा, रिस्पेक्ट करेगा आपकी, और काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन होगा जो आपको प्यार करेगा, जीवन भर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको सदैव अपने आप से ऊंचा ही समझेगा। अब आपका जो सर्कल है वो चेंज हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई भी टाइम चल रहा था तो वो रिवर्स होने वाला है, ठीक है।
आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही है, पॉजिटिवली एक्शन आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। आपके साथ यूनिवर्स है आपके लाइफ में। आप अपना कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, आपके ऊपर अगर किसी ने नेगेटिविटी या इविल आई भेजी, तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से उठाकर बाहर फेंक देंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों को वार्निंग जाएगी कि अगर आपके लाइफ में दोबारा से उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मनी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हो, और ये स्नेक का साइन होता है, पैसा बहुत आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आपको चारों दिशाओं में ऐसा कुछ आप कोई काम करोगे जहाँ पे आपको हर कोई जानेगा, हर कोई आपका नाम जानेगा, हर कोई आपको पहचानेगा। कोई ऐसा काम आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत जल्द फेमस होने वाले हो, या तो आप कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो जिसके वजह से आप बहुत ही जल्दी लोगों की नज़र में आओगे और आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में ग्रोथ करने वाले हो। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स के क्या गाइडेंस है, जो आपके लिए क्या गाइडेंस है जो माँ काली आपको बताना चाहती है, ठीक है। तो हम वो गाइडेंस ले लेते हैं। माँ काली क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यू आर अनबॉदर्ड एंड अनडिफीटेड, ठीक है। तो माँ काली आपको बताना चाहती है कि आप ऐसे पर्सन हो जिसे कोई हरा नहीं सकता है, जिससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, ठीक है। दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में दिन रात सोचता है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करता है, आपकी फ़िक्र करता है, ठीक है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे। तो ये कुछ डिवाइन के मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ईश्वर, आप इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो, ठीक है। आप इस धरती पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के भले के लिए आए हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जिसे ईश्वर ने बनाया है दूसरों की मदद के लिए, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आप इसी कर्म के लिए इस धरती पर जन्मे हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आप दूसरों के भले के लिए आए हो इस धरती पर, ठीक है। तो चलिए डिवाइन के कुछ मैसेजेस ले लेते। ओके, हाँ कल और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की, प्लीज़ बताएं मुझे। ओके सो यहाँ पर हनुमान जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। बजरंगबली का मैसेज है, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की। आपको ताकत मिले और साथ में आपको एक प्रोटेक्शन भी मिले यूनिवर्स से, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बोली थी कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बजरंगबली की अगर आप पूजा करते हो सैटरडे तो आपको हेल्थ के साथ एक प्रोटेक्शन भी मिलेगी, ठीक है। शिवलिंग, ओके, तो आपके लिए शिव जी का मैसेज है, शिवलिंग के स्वरूप में। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो लाइफ जो है ना, वही सबसे बड़ी सीख है। वही आपको गिराती है, उठाती है, आपको फिर गिराती है, फिर उठाती है, आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट लेती है। तब आप अपनी लाइफ में कुछ बनते हो, तब आप जीवन से कुछ सीखते हो, अपने गुरुओं से कुछ सीखते हो, डिवाइन से कुछ सीखते हो, इस धरती माँ से कुछ सीखते हो। और यही शिवलिंग, शिव जी का मैसेज है आप लोगों के लिए कि जितने भी टेस्ट आए, ना टूटो ना गिरो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट है। तो कितना भी बुरा वक्त हो, हमेशा यही सोचना कि सदैव सदैव डिवाइन माँ काली आपके साथ है। ओके, माँ काली और क्या गणेश में नीलकंठ, ठीक है, शिव जी नीलकंठ का मैसेज है आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब। तो बहुत ही जल्द आपका जो जॉब डन, ठीक है। आपका जो भी आप जिस कर्म के लिए, जिस काम के लिए, जिस धर्म के लिए इस धरती पर आए हो, वो बहुत ही जल्द ख़त्म होगा। आपके लाइफ में जो टेस्ट चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा। सो डोंट वरी, आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करोगे, तो उस चीज़ की आप फ़िक्र बिल्कुल भी ना करें। आदि योगी जी का मैसेज है, शिव जी का मैसेज है आप लोगों के लिए।
ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे गुरु है वो है शिव जी, इस ब्रह्मांड के, इस धरती के। तो आपको योग की जो नॉलेज है उससे जुड़ना है और हमारे शिव जी से जुड़ना है और साथ में कनेक्ट करना है आपकी इनर सेल्फ। ठीक है, आपकी आत्मा से आपको जुड़ना है, तभी आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में क्लियर रहोगे, आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और एक मैं आप लोगों के लिए एंजल्स के गाइडेंस लेना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे कैरेक्टर्स को। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको है ना से धूप की एनर्जी में जाना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा धूप लोगे, आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे, पॉजिटिव लाइट में रहोगे, आपके लाइफ में चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा गुड, अच्छी फील होगी। ठीक है, आप पॉजिटिव फील करोगे, आप अपने लाइफ में डिसीजन लेने में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, माँ काली और क्या गाइडेंस है। ओके, तो आपको एक बोलते ना अपने घर में कुछ धूप बत्ती करने की ज़रूरत है। आपको काइंड ऑफ एनर्जीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है, अगर आप अपने घर से बोलते हैं ना धूप जलाते हो, कोई धुआं किसी तरह का काफ़ी पवित्र धुआं करते हो, या फिर किसी तरह का भस्म भस्म मतलब बोलते हैं ना कि आरती करते हो या फिर यज्ञ हवन करते हो, तो इससे आपके घर की जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी में बदलेगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही सुकून फील होगा। ठीक है, और क्या करने से वाली मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, और आपको एक बोलते हैं ना कि नाइट में आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर आप भोर में, ठीक है, 3 से 4 बजे के टाइम पर अगर आप ध्यान करते हो, ध्यान मतलब मौन में रहकर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है आपको, तो आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी पावर फील होगी। तो इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप एक्चुअली में क्या हो और आप इस धरती पर क्यों हो और आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अगर मेरे रीडिंग में कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7738662425 पर जो नीचे दिया गया है, आप वहाँ से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और आप मेरी रीडिंग में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ काली आप पर सदैव कृपा बनाए रखे। माँ काली आपके घर धन से भर दे और आपको सदैव सुरक्षित रखे, प्रोटेक्टिव रखे, सदैव आपको हेल्दी रखे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करो, आपका पूरे दुनिया में नाम हो और आप बहुत ही धन कमाओ। अपने माँ बाप को सदैव खुश रखो, अपने आप को खुश रखो और अपने लाइफ पार्टनर के साथ सदैव सदैव खुश रहो। थैंक यू सो मच और मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।